स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से मैं एक Q&A सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दूंगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। पिछले दिनों YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर मैंने इस Q&A सेशन का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें आप में से कुछ लोगों ने अपना सवाल पूछा है और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछें। अपना सवाल पूछने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखने के बाद अपना क्वेश्चन लिखें और अंत में अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल पिक कर लिया जाए। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल पूछा है प्रीति कुमारी ने बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट से, और इनका सवाल है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। ये पूछ रही हैं कि इंग्लिश के फादर कौन है। प्रीति जी, मैं आपको बता दूं कि आपका सवाल थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पोइट्री, प्रोज, ग्रामर, लिटरेचर, ड्रामा और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, और हर किसी के फादर अलग अलग लोग हैं। इस पर बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी। खैर, अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। जी हाँ, जेफरी चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आइए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है श्रेया का, जो सुपौल से बिलोंग करती है, और ये पूछती है कि द को दी कब पढ़ा जाता है और द कब पढ़ते हैं। प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। आई थिंक ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि आखिर हम ये जो वर्ड है THE, जो कि एक आर्टिकल भी है, इसका उच्चारण दी के रूप में कब किया जाए और द के रूप में कब किया जाए। आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर देता हूँ। जब कभी ये वर्ड THE किसी ऐसे वर्ड के पहले आए जिसका फर्स्ट लेटर एक वॉवेल हो, तब हम इसे दी पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि तीनों का पहला लेटर वॉवेल है, इसलिए इनके आगे अगर THE लिखा हुआ हो तो इसे हम दी पढ़ेंगे। जैसे कि दी एंड, दी एप्पल, दी एग। और जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल ना हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तब हम THE को द पढ़ते हैं। जैसे कि द स्कूल, द टीचर, द बुक्स। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। कमेंट करके आपको बताना है कि कहाँ पर THE को द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन का गया से, और ये लिखते हैं सर मुझे ये पूछना है कि पुट और कीप में क्या अंतर है। तो रोहन जी, मैं आपको बता दूं कि पुट और कीप में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही मतलब होता है रखना। लेकिन जब हम फिज़िकली किसी चीज़ को रखते हैं, यानी कि किसी चीज़ को टच करके रखते हैं, तब हम पुट और कीप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस किताब को टेबल पर रख दो। यहाँ पर किताब को फिज़िकली आप टेबल पर रखेंगे, उसे टच करके, उसे उठाकर। तो ऐसे कंडीशन में हम पुट और कीप दोनों का यूज़ करके बोल सकते हैं पुट दिस बुक ऑन द टेबल या फिर कीप दिस बुक ऑन द टेबल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इन पैसों को अपने जेब में रखो, कीप दिस मनी इन योर पॉकेट, या फिर पुट दिस मनी इन योर पॉकेट। लेकिन अगर मैं कहूँ इस बात को गुप्त रखना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ को फिज़िकली रखने की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ रखने के लिए पुट का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर कीप का इस्तेमाल होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप इट सीक्रेट या फिर कीप दिस मैटर सीक्रेट। आई होप कि अब आपको पुट और कीप में अंतर समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है सर किसी भी वर्ड में सी को स कब पढ़ते हैं और क कब पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसे पूछा है स्वीटी ने पटना से। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद ई, आई या वाई रहे, तब सी का उच्चारण स होता है। एक बार फिर से समझिए, सी के बाद अगर किसी वर्ड में ई, आई या वाई रहे, तब सी का उच्चारण स होता है, यानी कि सी को स पढ़ा जाता है।
जैसे कि CENTRE। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C के तुरंत बाद E है, इसलिए इस वर्ड में C का उच्चारण स होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे सेंटर। इसी तरह दूसरे वर्ड में देखिए, यहाँ C के बाद I है, इसलिए इसमें भी हम C को स पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा सिनेमा। अब तीसरे वर्ड को देखिए, यहाँ C के बाद Y है, इसलिए इसमें भी हम C को स पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा सिलेंडर। आइए अब जानते हैं कि C को क कब पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में C के बाद E, I या Y को छोड़कर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर रहे तो C का उच्चारण क होता है, यानी कि C को क पढ़ा जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। CYCLE, इस वर्ड में 2 बार C है, लेकिन पहले वाले C के बाद Y है, इसलिए पहले वाले C को स पढ़ेंगे, और दूसरे वाले C के बाद L है, इसलिए दूसरे वाले C को क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे साइकिल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CYCLONE, यहाँ भी पहले वाले C के बाद Y है, लेकिन दूसरे वाले C के बाद E, I या Y में से कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले वाले C को स पढ़ेंगे और दूसरे वाले C को क पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे साइक्लोन। इसी तरह CIRCLE, सर्कल में पहले वाले C को स पढ़ेंगे और दूसरे वाले C को क। क्यों? अब आपको रीज़न तो पता ही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके मन में भी इंग्लिश से जुड़े ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो बेझिझक पूछें, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अपना सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखकर अपना सवाल पूछें और अंत में अपना नाम और आप कहां से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे रात के ठीक 8 बजे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।